नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अंधी कमाई से तिजोरियां भरने वाले अफसरों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का कोड़ा लगातार चल रहा है। अब जबलपुर के प्रभारी आरटीओ संतोष पाल और उनकी क्लर्क पत्नी की गर्दन पकड़ी गई है। बुधवार की रात ईओडब्ल्यू की टीम ने संतोष के बंगले पर रेड की और कार्रवाई करने पहुंची टीम को इस दौरान इस अफसर की आय से करीब 650 गुना ज्यादा संपत्ति का पता चला है। जबलपुर में आरटीओ संतोष पॉल के यहां देर रात ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा मारा गया है। ईओडब्ल्यू के अफसरों ने जब अधिकारी की संपत्ति देखी तो वो हैरान रह गए। अभी तक अपनी आमदनी से 650 गुना ज्यादा की संपत्ति इस आरटीओ के घर से मिलने के संकेत मिले हैं, जिसके दस्तावेज और अन्य पहलुओं पर टीम जांच कर रही है। छापेमारी में अब तक जो संपत्ति सामने आई है वो है ग्वारी घाट में पीपी कॉलोनी में 1247 वर्ग फुट का आवासीय भवन, शंकर शाह वार्ड में 1150 वर्ग फुट का आवासीय भवन, शताब्दीपुरम MR 4 रोड में 2 आवासीय भवन, कस्तूरबा गांधी वार्ड में 570 वर्ग फुट का आवासीय भवन, गढ़ा फाटक में 771 वर्ग फुट का आवासीय भवन, चरगवा रोड स्थित ठीमर खेड़ा में फार्म हाउस 1.4 एकड़ में, कार i20 MP20 CB 5455, स्कॉर्पियो MP20 HA 5653, पल्सर बाइक MP20 MF 2688, बुलेट MP20 MSZ 5455। लंबे समय से संतोष पॉल की आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिल रही थी। सत्यापन में आए साक्ष्यों के आधार पर अपनी सेवा अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पॉल और उनकी पत्नी रेखा पॉल लिपिक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर को वैध स्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में उनके द्वारा किए गए व्यय और अर्जित संपत्ति 650% होना पाया गया है, जिसके कारण अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। फिलहाल आरटीओ के सभी निवास स्थानों पर ईओडब्ल्यू की सर्चिंग जारी है। ईओडब्ल्यू के अफसर ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि इतनी संपत्ति आखिर आरटीओ ने कैसे जमा कर ली। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। एमपी में धन कुबेर अधिकारियों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी सिलसिले में जबलपुर आरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू ने देर रात छापामार कार्रवाई शुरू की। आरटीओ की खैर कार्रवाई सुबह भी जारी है और ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक आरटीओ संतोष पॉल की वैध संपत्ति की तुलना में 650% ज्यादा संपत्ति का खुलासा हो चुका है। जबलपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश। कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में जबलपुर आरटीओ संतोष पॉल के घर भी ईओडब्ल्यू की टीम ने देर रात छापामार कार्रवाई की। इस वक्त मैं उनके एक आलीशान बंगले के सामने मौजूद हूं, जहां पर अभी भी ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और लगातार सर्च जो अभियान है वो चल रहा है। कल रात से ये अभियान शुरू हुआ था, जिसका सिलसिला पूरी रात चला और अभी भी अंदर जो टीम मौजूद है और पूरी दस्तावेजों को जाँच कर रही है। आप ये जो मकान इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, ये तकरीबन 15,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया में बना हुआ है और ये शहर के सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पर हजारों रुपए स्क्वायर फीट की ज़मीन पर ये मकान बना हुआ है और इस मकान को आप देखेंगे तो पूरी एक महल नुमा इस मकान को बनाया गया है। वो तमाम लग्जरी सुविधाएं जो एक करोड़पति के घर में होती हैं वो सुविधाएं इस घर में मौजूद हैं। एक अंदर के जो फुटेज हमारे पास सामने आए हैं उसमें एक अंदर एक मिनी थिएटर बना के रखा हुआ है, 5 स्टार की तर्ज पर टॉयलेट बना के रखे हुए हैं, जिम अंदर बना के रखी हुई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ पर आरटीओ संतोष पॉल के पास मिली है। दरअसल आरटीओ संतोष पॉल और उनकी पत्नी दोनों ही जबलपुर आरटीओ में पदस्थ हैं और पिछले लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 लग्जरी गाड़ियां भी यहां पर आरटीओ की बरामद हुई हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आरटीओ संतोष पॉल के 6 आलीशान मकान जबलपुर में मिल चुके हैं। चरगवा रोड पर डीका खेड़ा गांव एक गांव है, जहां पर तकरीबन 1.5 एकड़ का एक आलीशान फार्म हाउस मिला है। इसके साथ साथ गाड़ियां मिली हैं और ये सर्च कार्रवाई जो है अभी लगातार जारी है। आरटीओ संतोष पॉल पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठ चुके हैं। उनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला एक लंबित है, जिस पर जांच चल रही है और इसी सिलसिले में ईओडब्ल्यू ने भी आज कार्रवाई शुरू कर दी है। तो निश्चित तौर पर करोड़ों रुपए की संपत्ति का उजागर होना है।
यदि वैध संपत्ति की तुलना करें तो ईओडब्ल्यू के मुताबिक आरटीओ संतोष पॉल की वैध संपत्ति की तुलना में 650% ज़्यादा उन्होंने आय अपने पूरे अब तक के कार्यकाल में अर्जित की है। तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी और भी कई बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। तो एक सरकारी अधिकारी जिसकी संपत्ति 650% ज्यादा होती है और ऐसे में धन कुबेर निकला आरटीओ अधिकारी संतोष पॉल। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश, अभी तक क्या इस पर जानकारी मिल रही है? और लगातार क्योंकि सुबह से ही छापेमारी चल रही है जिस दौरान कई चीजें और कई खुलासे अभी तक हो चुके हैं, बड़ी बात क्या निकल करके सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई अभी भी जारी है। ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार बंगले पे जो दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई थी वो तो केवल अचल संपत्तियां हैं, जिनमें 6 मकान, एक फार्म हाउस 1.5 एकड़ का, दो लग्जरी कार है, 2 महंगी बाइक अब तक मिल चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा तकरीबन 16 लाख रुपए नकदी रकम जो है आरटीओ के घर पर बरामद हुई है। इसके साथ साथ सोने और चांदी के जेवरात भी काफी बड़ी वजन में बरामद हुए हैं। अभी स्पष्ट होना बाकी है कि और कितने इस धन कुबेर आरटीओ के पास और संपत्ति मिल सकती है। दरअसल ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो अब बैंक लॉकर्स के तरफ मुड़ेगी, क्योंकि जो आरटीओ के खाते हैं, जो तमाम जो खाते हैं, उनकी पत्नी के नाम जो खाते हैं, उनके बैंक लॉकर्स में क्या कुछ मिलता है, कुछ नकदी मिलती है या कुछ सोने चांदी के जेवरात मिलते हैं। तो अभी देखिए ये कार्रवाई की पहला चरण है। पहले चरण में ही हम देख रहे हैं कि 650% से ज्यादा संपत्ति का अब तक खुलासा हो चुका है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आरटीओ संतोष पॉल जो है वो लगातार अवैध कमाई कर रहे थे। दुर्गेश, तो क्या अभी आरटीओ ऑफिसर के कुछ और ठिकानों के बारे में भी जानकारी मिल रही है? क्या सिर्फ जो अभी उनके मकान हैं या उनके बंगले हैं वो सिर्फ एमपी में ही हैं या और दूसरे राज्यों में भी हो सकते हैं जिन पर नजर है ईओडब्ल्यू की? निश्चित तौर पर देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये संपत्ति अर्जित की गई है और जिस तरीके से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, तो केवल जबलपुर में ही आरटीओ संतोष पॉल ने इन्वेस्ट किया होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों रुपए आते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं या जिनकी जिस तरह की संपत्ति अर्जित होती है वो दूसरे प्रदेशों में और दूसरे देशों में तक अपनी अपनी जो कमाई है, जो अवैध कमाई है, उसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो जांच एजेंसियों के दायरे में ना आ सके। और अमूमन ये देखा जाता है कि जितने अधिकारी होते हैं ये तो या तो अपने रिश्तेदार के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं या अपने किसी नौकर के नाम पर करते हैं या किसी जान पहचान के नाम पर करते हैं जिस पर वो विश्वास करते हो। तो इस तरह की जांच पड़ताल भी अब ईओडब्ल्यू कर रहा है, क्योंकि देखिए जो संतोष पॉल है वो कई सालों से जबलपुर में पदस्थ है, उनकी पत्नी भी वहां पर पदस्थ है और मलाईदार पद पर हमेशा संतोष पॉल रहे हैं। कई रसूखदार दारों से इनका बड़ा गहरा नाता और संबंध रहे हैं। यही वजह है कि इतनी जांच में इतना विलंब हुआ है कि पिछले कई सालों से जांच के रडार में होने के बावजूद भी, कई शिकायतें होने के बावजूद भी एजेंसी अब तक इन पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि ये ऐसे बात नहीं कि पहली बार विवादों में आए, इनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं कि इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे हैं। इनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर भी कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, जिस पर ये मांग की गई कि जांच की जाए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब ईओडब्ल्यू ने जब कार्रवाई शुरू की है तो हम देख रहे हैं कि परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है अवैध संपत्ति का बिल्कुल अवैध संपत्ति का खुलासा होता हुआ भी नजर आ रहा है। दुर्गेश, लेकिन ये बीते रोज से ही जब ये कार्रवाई होती हुई नजर आई, अभी भी कार्रवाई चल रही है? उनके बंगले पर अभी भी ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है? बिल्कुल, देखिए जब हम बंगले पर पहुंचे थे तब भी ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद थी और लगातार ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के आने का सिलसिला भी जारी था, क्योंकि रात तकरीबन 10:30-11 बजे वहां पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी और फिर उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। तो देर रात की कार्रवाई शुरू हुई थी और पिछले तकरीबन हम देख सकते हैं कि 12 घंटे होने जा रहे हैं इस कार्रवाई को और अभी भी कार्रवाई जारी है। अभी भी जब हम सुबह उनके एक बंगले पर पहुंचे थे तो वहां पर ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद थी, अंदर दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही थी और तमाम वो चीजें, वो साक्ष्य जुटाए जा रहे थे जिससे अवैध संपत्ति का खुलासा हो सके। तो निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 650% से ज्यादा है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपए हो और 650% की हम बात करते हैं तो ये लाखों में पहुंच जाती है मामला। तो फिर तो ये करोड़ों खरबों रुपए का आय से अधिक संपत्ति का मसला है यहाँ पर। तो अभी ये पहला चरण, जैसे कि मैंने कहा, ये पहला चरण है। अभी इसमें बैंक के खातों तक जाएंगे, बाकी जो शेयर मार्केट है वहां पर कितना इन्वेस्ट किया गया है, एलआईसी कितनी है, ये तमाम चीजें खोजी जाएंगी। बैंक लॉकर खोले जाएंगे, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जब भी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होती है
तो बैंक लॉकर सोना उगलते हैं। इसके पहले जब हमने देखा था कि सहायक यंत्री के यहाँ पर जब कार्रवाई हुई थी तो 33 लाख रुपए का सोना उसके बैंक लॉकर से मिला था। और ऐसी बहुत सारे उदाहरण है मध्य प्रदेश में कि कई जब अधिकारियों की कार्रवाई होती है तो प्रथम जो जांच होती है उस पर तो घर, मकान और चल अचल संपत्ति, गाड़ी और बाकी चीजें खुलती हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है जिसमें बड़ा इन्वेस्ट होता है या ज्यादा पैसे खर्च करके एक छोटी सी चीज बनाई, जैसे ईंट, सोने की ईंट अमूमन अधिकारियों के पास मिल जाती है, तो लाखों रुपए खर्च करके आप एक ईंट बनाकर कहीं भी रख सकते हैं। तो अब इस तरह की जांचें भी इस पूरे मसले पर आगे खुलेंगी। स्वाभाविक तौर पर है कि अभी ये पहला चरण है और अगले चरणों में और क्या क्या खुलासे होते हैं, कितनी और रकम बरामद होती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। दुर्गेश, ईओडब्ल्यू की टीम लगातार मौके पर मौजूद है और छापेमारी देर रात से ही चल रही है। अभी जरा कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा सके तो एक बार दिखाइए तस्वीरें, और क्योंकि टीम भी, पुलिस का अमला भी वहां पर मौके पर मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था भी ना हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बंगले के बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं और अंदर कार्रवाई जारी है। जैसा कि मैंने कहा कि ईओडब्ल्यू की टीम अभी भी अंदर मौजूद है और अंदर जांच पड़ताल कर रही है। देखिए अभी एक मकान की हमारे पास तस्वीरें आई हैं, ऐसे 6 मकान मिले हैं। संभवतः ईओडब्ल्यू की टीम उन मकानों पर जाकर भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि रहवास जो संतोष पॉल का था वो इसी बंगले में था और इसी बंगले पर वो यहाँ पर रहकर अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो प्रथम दृष्टया तो ईओडब्ल्यू की टीम यही मौजूद है और इस तरह से कार्रवाई कर रही है। आगे भी कार्रवाई जारी है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी बैंक के लॉकर खुलना बाकी है, दूसरे प्रदेशों में या दूसरे शहरों में क्या इन्वेस्ट किया गया है उस भी अभी खुलना बाकी है। और अमूमन होता ये है कि ऐसे अधिकारी अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों के नाम पर संपत्ति कर देते हैं, तो ये बात कई बार अड़चन आ जाती है जांच में। लेकिन फिर भी जैसा कि ईओडब्ल्यू का कहना है कि अभी कार्रवाई और जारी है और आगे दर परत और भी कई खुलासे होंगे। दुर्गेश, ईओडब्ल्यू की टीम जब मौके पर पहुंचती है, उनके इस बंगले पर पहुंचती है, तो संतोष पॉल क्या घर में ही उस वक्त मौजूद थे? परिवार के लोग भी क्या उस वक्त मौजूद थे और अभी भी मौजूद हैं क्या अंदर? बिल्कुल, देखिए रात को जो हमारे पास वीडियोस हमारे पास आए थे उस पर संतोष पॉल साफ नजर आ रहे थे कि वो बाहर ईओडब्ल्यू की टीम जब पहुंची थी तो बाहर उनको रिसीव करने आए थे। तो रात का वक्त था, जैसे मैंने कहा 10:30-11 बजे के तकरीबन ईओडब्ल्यू की टीम वहां पर पहुंची थी और फिर जांच पड़ताल शुरू की थी। तो पूरा परिवार उनका उस घर में मौजूद था। और देखिए संतोष पॉल जो है वो इसके पहले कई बार चर्चाओं में रह चुकी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कई रसूखदारों जनप्रतिनिधियों के साथ उनके संबंध रहे हैं। और चलिए, जाहिर तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और इसी को लेकर के लगातार जानकारी हम अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दुर्गेश इस पर जानकारी देने के लिए।